इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म, और साथ कहा गया हुक्म नामे में कि बानी पीटीआई को आज ही अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। क्या कहेंगे? डेवलपमेंट है जी, लेकिन एक्चुअली इसमें अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। कहीं पे रिपोर्टिंग हो रही है कि अगली समात से पहले उनको शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं पे आ रहा है कि जी आज ही कर दिया जाए, बिकॉज ये स्टांस ले रहे हैं कि जी एकदम सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा इतना सिंपल भी नहीं है, उनको एकदम शिफ्ट करना, उनकी अरेंजमेंट्स करनी है सब कुछ, तो हो सकता है एक आध दिन लग जाए, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जो उनकी शिफ्टिंग हुई है, हम कल ही शो में डिस्कस कर रहे थे कि मुआवजे हो सकते हैं, लेकिन अब देखिए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि किस वक्त हुक्म आया है। हमने देखा कि कुछ दिन से कुछ इंटरेक्शन शुरू हुई, नायब वज़ीर आज़म गौर खान के घर गए, फिर हमने एक मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन को जाते देखा जो जाके चौधरी साहब से मिले। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखिए इस मुल्क में क्रेडिबिलिटी का मसला इतना है कि अब लोगों ने एक अदलिया के एक फैसले को एक पॉलिटिकल फैसला समझना शुरू कर देना है कि देखें वहाँ कुछ साइंस आ रहे थे कि बातचीत हो रही है, रवैया नरम हो रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको अस्पताल का भी ऑर्डर दे दिया, पहले उनकी अपीलें नहीं लगती थी, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा फैसला है, बट इससे लॉन्ग टर्म ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए किसी को भी। इस एक फैसले का मतलब ये नहीं है कि आइंदा जो बड़े फैसले चाहिए इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को कि शायद वो भी आना शुरू हो जाएंगे। ये इन इटसेल्फ उनकी सेहत के मामले से बहुत अच्छा फैसला है और तसल्ली भी हो जाएगी सबको। और अब अगर वो हॉस्पिटल में हैं और उनका इलाज शुरू हो जाता है तो शायद फिर 27 वाला मसला भी इनका ख़त्म हो जाए। 27 सितंबर की जो कॉल दी हुई है वो तो इनकी इलाज और इन तमाम चीज़ों पे थी ना, तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी अगर एकदम इस एक फैसले से पीटीआई ने या खान साहब की फैमिली ने अगर अगले फैसलों की ज़्यादा उम्मीद जोड़ ली तो शायद उनके लिए मायूसियाँ हों। और मालिक साहब, जैसे भी आपने भी कहा कि बड़ा फैसला है, अहम फैसला है, और इस तरह के फैसले क्या सिग्नलिंग करते हैं वैसे इन द डेज टू कम और इन द मंथ्स टू कम? मुल्क की सियासी मंजरनामे में कुछ तब्दीलियां होते देख रहे हैं आप? देखें, यही इंटरेस्टिंग बात है एग्जैक्टली जो आपने की है कि जब हम कोर्ट के फैसलों को सिग्नलिंग समझें तो हम किसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन कर रहे हैं। हम कोर्ट, इसका मतलब है ना कि हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी पे कितने सवाल हैं कि अगर एक अदालत एक फैसला देती है तो हम मेंटली ये समझते हैं कि ये फैसला पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के नीचे हो रहा है, ये फैसला इसलिए हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई नरमी की है, क्योंकि कोई मिलने चला गया, कोई अफसोस करने चला गया, तो इसकी वजह से फैसले भी उधर जा रहे हैं। ये बदकिस्मती है। हमारे मुल्क में अदलिया को अपनी क्रेडिबिलिटी रिवाइव करनी है। मुझे पता है आपने जो बात की है, आपने कोई अदलिया को नीचा दिखाने के लिए नहीं की, मैं जो बात कर रहा हूँ हम ये नहीं कर रहे, लेकिन जब हम ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि यार इस फैसले का मतलब ये है कि कोई मामला ठीक हो रहे हैं, तो ये अच्छा मालिक साहब, जाहिर है क्योंकि ये समात हुई है और इसमें जो गुफ्तगू हुई है वो भी आपको शेयर करते हैं। जो हुक्मनामा सामने आए वो डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर इस्मा खान भी बानी के हमरा होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। और वो ये कह रहे हैं कि अदालत का हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात भी कराई जाएगी। और पीटीआई को अदालत ने पीटीआई को इलाज पर सियासत करने से भी रोका है। और ये भी कहा है साथ साथ कि जो बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। जो आइंदा समात है वो 16 सितंबर तक मुलतवी की गई है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा है। मैंने तो कहा है कि हर लिहाज से अच्छा है। ये जो जितनी स्पेकुलेशन चल रही थी उनकी सेहत पे, ये ख़त्म हो जाएंगी। फैसल सुल्तान वेरी सीनियर और सीजनड, और आपको पता है वो तो हेड रहे हैं, हेड है उसके इनके शौकत खादिम के भी, ट्रस्टेड डॉक्टर हैं, सेंसिबल डॉक्टर हैं, तो पैकेज तो बहुत अच्छा हो गया है, किसी को एतराज़ नहीं हो सकता इस पर। और गवर्नमेंट की भी अपनी जो एरोगेंस थी वो भी चले थोड़ी कुछ दिनों के लिए तो टूटी ना। ये तो अडयाला से आगे नहीं किसी को जाने देते थे, चेक पोस्ट पे रोक लेते थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़बरदस्त है जी, इसका सियासत पे बहुत अच्छा असर होगा, इसका हर लिहाज से कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं बात वही कर रहा हूँ कि इस एक फैसले पे अगर कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठ गया कि अगले फैसले भी शायद इसी तरह होंगे या हो सकते हैं,
تو میرا خیال ہے وہ تھوڑی سی پریمیچور ہوگی. میں اس سے زیادہ عدالت کی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, آپ اور میں, میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں ون ڈراپ ڈز ناٹ میک اے رین. مالک صاحب ایک اور خبر بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹس بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں. وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقلی کے حکم پر اعتراض کر دیا ہے, اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں وہ کہتے ہیں حکومت کو نوٹس ہی جاری نہیں کیا گیا. عدالت نے حکومت کا اعتراض بھی حکم نامے کا حصہ بنا دیا اور تحریک انصاف یقینی بنائے گی اسپتال کے باہر جلسہ جلوس نہ ہو. تو یہ تو مالک صاحب وفاقی حکومت کا اعتراض بھی سامنے آ گیا اس پہ. نہیں, وہ اعتراض تو کریں گے نہیں, آپ وہ کوئی اتنے خوش تو نہیں ہوں گے. کوئی بھی جب آپ ایک دوسرے کو رگڑ رہے ہوں تو آپ کو کسی کو بھی دوسرے کی ریلیف پسند نہیں آتی. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ان اٹس اون بہت اچھا فیصلہ ہے. اس کا امیجیٹ فائدہ بھی ہوگا, تھوڑی سی سیاست میں گرمی میں کمی بھی آئے گی, اور ہو سکتا ہے اس کا اگر یہاں سے تسلی ہو جائے ان کی تو 27 ستمبر والی جو تحریک والا ایشو ہے وہ بھی شاید یا پوسٹ پون کر دیں تو ملک کے لیے اچھا ہے, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کسی قسم کی عدالتی بارش کا پہلا قطرہ نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے یہی چھینٹا ہے صحت کے معاملے میں, اور یہی ایک چھوٹا سا کلاؤڈ برسٹ ہے, یہیں پہ بات ختم ہوگی. اف یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, یہ مجھے کسی لمبی بارش کا پہلا قطرہ نظر نہیں آتا. سینئر اینکر پرسن محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا اس پر موقف پیش کر رہے تھے, جس میں بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آج ہی اسپتال منتقل کیا جائے